प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक बार और आप लोगों के सामने खड़े होकर प्रभु के वचन से कुछ जरूरी बातें आपके साथ साझा करने में मुझे बहुत खुशी है। पिछले दिनों हमने अलग अलग विषयों का अध्ययन आरंभ किया था। सबसे पहले मैंने ये बात बताई थी कि उद्धार का क्या मतलब है। उसके बाद मैंने बताया था कि जब हम उद्धार या शाश्वत जीवन पा लेते हैं तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उद्धार या शाश्वत जीवन पाकर जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं तब हमारे व्यावहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में किस किस प्रकार की परेशानियां आती हैं। आज के अध्ययन के लिए पहला यूहन्ना का शुभ संदेश नहीं, पहला यूहन्ना। आप में से जिनके पास हिंदी फुल बाइबल है उसमें पेज 332, फुल बाइबल जिनके पास है उसमें पेज 332, यूहन्ना की पहली पत्री। पहले तो थोड़ी सी पृष्ठभूमि हो जाए, बैकग्राउंड हो जाए। हाँ, हमारे पास हिंदी, बांग्ला, उड़िया भाषा में बाइबल उपलब्ध है। एक बाइबल की कीमत 200 रुपए है, लेकिन यहाँ स्पेशल गिफ्ट के रूप में आप 50 रुपए में खरीद सकते हैं, अपने स्वयं के लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए। ओके, बाकी 150 कहाँ से आएंगे? हम में से किसी की जेब से आएगा, इसको याद रखें। आप लोगों के प्रति हमारा जो स्नेह है उसके कारण हम ऐसा कर रहे हैं। भाई जेफरी से बोलें आपको 200 रुपए की बाइबल हिंदी में और उसके अलावा उड़िया भाषा में, बंगला भाषा में 50 रुपए में दे देंगे। ओके, पहला यूहन्ना पहले अध्याय में दूसरे पद में हम पढ़ते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है ये उसका एक रिव्यू है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय दूसरा पद, यह जीवन प्रकट हुआ, हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। प्रभु यीशु के बारे में है। और उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था, हम पर प्रकट हुआ। देखिए, अनंत जीवन या शाश्वत जीवन हमको प्रभु यीशु के द्वारा मिलता है और उन लोगों ने प्रभु यीशु को देखा था, इसलिए यहाँ लिखा है कि अनंत जीवन हम पर प्रकट हुआ। तीसरा पद, ये भी अभी पृष्ठभूमि है। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। ये हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। पिछले हफ्ते मैंने आपको ये बात बताई थी कि हम में से जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, हम सब परमेश्वर के परिवार के संतान। हमारी सहभागिता पिता के साथ, पुत्र यीशु मसीह के साथ है। सहभागिता का क्या मतलब है? आपस में एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से संगति करना, ये प्रभु यीशु के साथ है। ठीक है, अब हम आगे जब बढ़ते हैं तब 5वें पद में हम देखते हैं, जो समाचार हमने सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर में कोई अंधकार नहीं है। हम में से सब जानते हैं कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर में कोई अंधकार नहीं है। छठा पद व्यावहारिक जीवन के बारे में एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाता है। बाप रे, आज तो हालत खराब हो गई। ऐसी हालत इसके पहले कभी खराब नहीं हुई थी। कौन है जो बात कर रहा था? परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। छठा पद, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं। वो कहानी आपने पढ़ी होगी या चुटकुला आपने सुना होगा। एक आदमी गारंटी के साथ दवा बेच रहा था बाल पैदा करने। मतलब यदि आपके सर पे बाल नहीं है, गारंटी है हमारी कि हमारी दवा लगा लें और आपके बाल उग जाएंगे। जम के उसकी दवा बिकने लगी। अचानक एक जो ग्राहक था वो जब
उस आदमी की दुकान में गया तो उसने ध्यान से देखा, अरे इसने तो सर पे विग लगा रखा है। विग मतलब बालों जैसा। और जैसे ही वो आदमी जरा उधर को मुड़ा, उसने वो विग पकड़ के खींच लिया। तो पता चला कि जो आदमी शर्तिया गारंटीड बाल उगाने की दवा बेच रहा है वो खुद गंजा है। हम में से कई लोगों का आत्मिक जीवन ऐसा ही है। हम बड़ा चढ़ा कर अपने बारे में बोलते हैं, सोचते हैं, लेकिन बाल बढ़ाने की या बाल उगाने की शर्तिया दवा जो बेच रहा है, जो खुद गंजा है और जिसके सर पे एक बाल वो उगा नहीं पा रहा, हमारा आत्मिक जीवन कई बार ऐसा ही होता है। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि जिस दिन हमने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, उस दिन प्रभु यीशु ने हमको अपनी संतान बना लिया। परमेश्वर ने अपनी संतान बना लिया। और यदि संतान बना लिया है या चूंकि संतान बना लिया है, इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का जीवन देखना चाहिए। परमेश्वर प्रेम है, हमारे जीवन में प्रेम देखना चाहिए। परमेश्वर पवित्र है, हमारे जीवन में पवित्रता दिखनी चाहिए। परमेश्वर दया है, हमारे जीवन में दया होनी चाहिए। परमेश्वर सच्चे हैं, हमारे जीवन में सच्चाई होनी चाहिए। जब ये चीजें हमारे जीवन में नहीं दिखाई देती, तब सवाल आता है किस तरह के बच्चे हैं। एक तरफ से तो हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के परिवार के अंग हैं, और दूसरी तरफ हमारे जीवन में परमेश्वर का कोई भी या परमेश्वर के समान कोई भी गुण नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण आगे बताया गया है। वो हमको मिलता है 8वें पद में। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 8वां पद कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक नियम है। क्या नियम है? यदि हम में से कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि मैंने तो प्रभु यीशु को ग्रहण किया, मैं प्रभु यीशु की संतान हूं और इस कारण मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, ऐसा कोई सोचता है क्या? जी हाँ, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो ये दावा करते हैं कि मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, मैं प्रभु यीशु की संतान हूं, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहा हूं और मेरे जीवन में किसी भी तरह की अशुद्धि या किसी भी तरह का पाप या किसी भी तरह की गलती नहीं है। प्रभु का वचन क्या बताता है? प्रभु का वचन कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। सवाल यह है कि हमारे जीवन में पाप कैसे आता है? इसके बारे में मैं इसके पहले भी कई बार बता चुका हूं। हर व्यक्ति के जीवन में पाप 3 तरीके से आता है, मनसा, वाच्या, कर्मणा। सबसे पहले तो पाप हमारे मनों में आता है। रोमियो की पत्री 7वें अध्याय को यदि आप फुर्सत में पढ़ें तो रोमियो 7वां अध्याय ये स्पष्टतया बताता है कि हमारा मन किस तरह से हमको पाप की ओर ले जाता है। तो इसलिए यदि हम अपने जीवन को पवित्रता के साथ बिताना चाहते हैं तो हम में से हर व्यक्ति को पहला कोण या पहली जांच मनसा, हमारे मनों को जांचना पड़ेगा। हमारे मन में क्या हो रहा है? आप कहेंगे मन में क्या हो रहा है? मेरा मन तो बिल्कुल पाक साफ शुद्ध है। जो ऐसा दावा करता है कि मेरा मन तो एकदम पवित्र, शुद्ध और साफ है, उससे मैं पूछना चाहूंगा कि भैया, तुम्हारे मन में सुबह से शाम तक जो जो आता है उसको एक पेपर पे लिखकर दूसरों को दे सकते हो क्या? हम में से कोई भी व्यक्ति उसको पसंद नहीं करेगा। मान लीजिए वैज्ञानिक एक ऐसा बल्ब ढूंढ निकालते हैं जिसको आपके सर पे फिट कर दिया जाए और जब जब आपके मन में गलत भावना आए और वो बल्ब जल जाए। हम में से कितने लोग उसको अपने सर पे लगाना चाहेंगे? कोई नहीं लगाना चाहेगा। उसमें से इतनी बिजली पैदा होगी कि सारी कॉलोनी को रोशनी मिल जाए। ये हम में से
हर व्यक्ति की विशेषता है। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, हम यदि कहें कि हमारे अंदर पाप नहीं है, गलत है। हम में से सब व्यक्ति के जीवन में पाप है और इस पाप का आरंभ होता है मन से, और इसलिए हमें अपने मनों को शुद्ध रखना होगा। मनों को शुद्ध रखना 21वीं शताब्दी में एक बहुत ही बड़ा संघर्ष है, बहुत ही बड़ा संघर्ष, क्योंकि 21वीं शताब्दी में विज्ञान ने इस तरह की बहुत सारी चीजें दे दी हैं जो हमारे मन को सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक और इवन सोते समय प्रभावित करते हैं। सोते समय कैसे प्रभावित करते हैं? भाई, जब अपन जागते समय जो कुछ हमारे मन के अंदर जाता है वो जब हम सोते हैं तब भी हमारे मन के अंदर कार्य करता रहता है। एक छोटा सा उदाहरण दूं। आज ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास मोबाइल नहीं है? मोबाइल इतना सस्ता हो गया है, इतना सस्ता हो गया है कि आज हिंदुस्तान में जितने लोगों के पास टूथब्रश है उससे ज्यादा मोबाइल है। आप पूछेंगे शास्त्री सर मजाक कर रहे हैं कि? जी नहीं, कल ही मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था, उसमें उन्होंने इस बात का अनुमान लगाया है कि साल भर में हिंदुस्तान में कितने मोबाइल बिकते हैं, और उसमें उन्होंने ये भी अनुमान लगाया है कि साल भर में कितने टूथब्रश बिकते हैं। उसके आधार पर उन्होंने ये अनुमान लगाया कि आज हिंदुस्तान में एक साल में जितने टूथब्रश बिकते हैं उसकी तुलना में मोबाइल ज्यादा बिकते हैं। मोबाइल हमारे जीवन में इतना ज्यादा उपस्थित है, परमेश्वर का स्थान ले लिया है उसने बहुत सारे लोगों के बीच में। जितने पुरुष हैं इनमें ज्यादातर जो है, आप मोबाइल कहाँ रखते हैं? जेब में रखते हैं। और भी तो बहुत सारी जरूरत की चीजें जेब में रखी जा सकती हैं, रखते हैं क्या? नहीं रखते। दो चीजें पुरुषों की जेब में सामान्यतया होती हैं, एक मोबाइल और एक पर्स या पैसा। मैं तो पर्स का उपयोग नहीं करता, पैसा जो है ऐसा का ऐसा जेब में रखता हूँ, उसके लिए अलग से जेब है, उसमें रखे रहता हूँ। तो दो चीजें आज हर पुरुष के पास है। स्त्रियां जब घर के बाहर निकलती हैं तो थैले में मोबाइल होता है, थैले में पैसा होता है। देखिए, मोबाइल हमारे जीवन में एक ऐसा घटक बन गया है जिसको हम अपने से दूर नहीं कर सकते। पता नहीं यहाँ कितने लोग हैं जो तकिए के नीचे रख के सोते होंगे। ऐसा ना करें, उसकी जो उसके वेव्स हैं वो आपके दिमाग को नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए तकिए के नीचे तो ना रखें, पैर के नीचे भले ही रख ले। पैर काट भी दें तो आदमी जिंदा रह सकता है, आपका जो दिमाग सड़ गया तो फिर आप जीवित नहीं रह सकते। ओके, लेकिन मोबाइल का सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि टूथब्रश की तुलना में ज्यादा है या सर के नीचे रखो तो सर जो है उसमें वेव्स जाने का खतरा है। मेन खतरा यह है कि उसके द्वारा जो संदेश आते हैं वे संदेश आपके मन में जाकर आपके मन को भी भ्रष्ट करते हैं, आपके शरीर को भी भ्रष्ट करते हैं, आपके जीवन को भी भ्रष्ट करते हैं। आप पूछेंगे कि तो शास्त्री सर आपका कहना यह है क्या कि मोबाइल फेंक दिया जाए? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मोबाइल तो बहुत उपयोगी उपकरण है। देखिए मेरे सामने मोबाइल जो है बाकायदा रिकॉर्डिंग कर रहा है, उपयोगी है। यही तो परेशानी है, इतना ज्यादा उपयोगी है कि जब हम उसको अपने साथ रखते हैं तो उसके द्वारा जो नुकसानदायक चीजें आती है हम कई बार उसको पहचान नहीं पाते। मैंने पिछले संदेश में आपको बताया था YouTube का उपयोग तो लगभग हर कोई करता है। मेरे काफी सारे संदेश YouTube पर उपलब्ध हैं, और यदि आप मेरे पिछले हिंदी संदेशों को सुनना चाहें तो YouTube में जाकर हिंदी संदेश जॉनसन सी फिलिप आप जो है सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे। समस्या यह है कि जब हम YouTube पर जाते हैं तो हम जो ढूंढते हैं वो तो मिलता ही है, लेकिन YouTube अपने आप और भी कुछ बहुत सारी चीजें दिखाता है, जिसमें से एक के बारे में मैंने आपको बताया था, खेलिए खेलिए खेलिए। अरे खेल कौन पसंद नहीं करता है? हर व्यक्ति खेलना पसंद करता है। खेलिए रमी, किसी ने देखा है क्या? मैं तो देखता हूँ भाई, मैं तो समाज में क्या हो रहा है इसको दोनों आंखों को खोल के देखता हूँ। खेलिए रमी। रमी क्या चीज है?
जुआ। उसको खेलिए शब्द का उपयोग देकर जुए को एक खेल का रूप दे दिया गया है। मतलब आप पाप कर रहे हैं, लेकिन उस पाप को खेल का नाम दे दिया गया है। सिर्फ मैंने ये एक उदाहरण बताया, सिर्फ वो नहीं, मोबाइल हर तरह से आपका दिमाग खराब करने के लिए उपयुक्त है। उससे आदमी ऐसा चिपक जाता है, ऐसा चिपक जाता है जैसे कि कोई चुंबक हो। क्यों? जो लोग ये कार्यक्रम बनाते हैं, वे लोग इन कार्यक्रमों के द्वारा प्रतिदिन करोड़ों कमाते हैं, करोड़ों। आपको मालूम है क्या, दुनिया में सबसे अमीर कंपनियों में से एक है यूट्यूब। सबसे अमीर कंपनियों में। क्यों? एडवर्टाइजमेंट के द्वारा पैसा कमाते हैं और भी कई तरह से पैसा कमाते हैं। तो वे लोग जानबूझकर इस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं जो देखने वाले को इतना आकर्षित करे कि वो अपनी आंख उस पर से हटा ना सके। तो 3 बातें मैंने आपको बताई, उसमें से एक मैं उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर रहा हूं। हमारे जीवन में पवित्रता मनसा होनी चाहिए, वाचा द्वारा होनी चाहिए, कर्मणा होनी चाहिए। लेकिन इसका आरंभ होता है मनसा, मन के द्वारा। और मनुष्य मन को अपने अधीनता में लेकर गुलाम बनाने के लिए विज्ञान ने एक ऐसा उपकरण दे दिया है जो आजकल तो चीन से आता है, 1000-1500 में मिल जाता है। और 1000-1500 का एक बार जो खरीद लेता है, अगली बार वो उससे महंगा खरीदता है, उसके बाद उससे महंगा। ये एक स्टैटिस्टिक्स देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति पिछली बार जो लिया वो मॉडल नहीं लेता है, अगली बार उससे अच्छा मॉडल लेता है। और आप जितना अच्छा मॉडल लेते हैं, इन चीजों को उतनी ही अच्छी तरह से, उतनी ही तेजी से देख पाते हैं। तो आज मैं पूछना चाहता हूं, हमारे मनों को गुलामी में ले जाने के लिए समाज में 50 चीजें हैं, जिसमें एक है मोबाइल। 2, समाज में हम दूसरों के साथ जब बातचीत करते हैं तो इवन वो बातचीत हमको अपनी गुलामी में ले सकता है। किस तरह की बातचीत है, किस तरह के विषयों के ऊपर चर्चा हो रही, ये हमको गुलामी में ले सकता है। हमारे युवा भाइयों और बहनों को, उनके साथी लोग बातचीत के द्वारा अच्छे कर्मों के बदले कुकर्मों की तरफ ले जाते हैं। वहां कोई मोबाइल नहीं है, 4 शब्द है। तो मैं आपको आज शाम को जो बताना चाहता हूं वो ये है कि हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि हम परमेश्वर की संतान हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम में से कोई व्यक्ति कहे कि हम पाक और पवित्र हैं और हमारे अंदर किसी तरह का पाप नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और यदि धोखा नहीं देना है तो हमको ये जानना चाहिए कि हमारे अंदर पाप कैसे आता है। हमारे अंदर पाप आता है मनसा, वाचा, कर्मणा, जिसमें तीनों में सबसे बड़ी शक्ति है मनसा। किसी व्यक्ति के मन को नियंत्रित कर लो तो उस व्यक्ति को नाक में नकेल डाल के आप कहीं भी ले जा सकते हैं। ये देखा गया है। एक मनुष्य के मन को नियंत्रित कर दो तो उसके बाद तन मन धन से वो आपके पीछे चलेगा। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताई थी, एक व्यक्ति के बारे में बताया था जिसने जुए में 3 लाख रुपए हारने के बाद मुझसे संपर्क किया। उसके अगले हफ्ते मैं पढ़ रहा था, खबर आई, मेरे होश उड़ गए। एक मध्य प्रदेश से एक आदमी ने जुए में हारता गया, उधार लेता गया, जुआ खेलता चला गया, 25 लाख रुपए का उधार हो गया। और उसे ये बात मालूम थी कि 25 लाख रुपए वो 7 जन्म में पैदा नहीं कर सकता है। आत्महत्या कर ली। क्या फायदा हुआ? उसके पास जो पैसे थे वो उसने खो दिए, दूसरों से उधार लिए वो भी खो दिए। इसलिए अब वो पैसे उनको नहीं दिए जा सकते, उनका नुकसान हुआ, अपना नुकसान हुआ, उनका नुकसान हुआ। और आत्महत्या आपने कर ली, आपका बेटा अनाथ हो गया, आपकी बिटिया अनाथ हो गई, आपकी पत्नी विधवा हो गई। और हम जानते हैं कि गांव में एक विधवा को अपनी बेटी की शादी करना बहुत मुश्किल होता है। बेटे की शादी करवाना भी आसान नहीं है, उनको आगे पढ़ाना आसान नहीं। ये मध्य प्रदेश की घटना है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश से निकलने वाला जो अखबार है दैनिक भास्कर, वो मैं नियमित रूप से पढ़ता हूँ। भैया मैं तो एमपी का आदमी हूँ और इसलिए मुझे जानना है कि एमपी में क्या हो रहा है। मैंने इस खबर को सुन के सर पीट लिया
कि भैया 10-20 हजार रुपए यदि तुम्हारे खो गए तो तुमको तो अकल आ जानी चाहिए, और यहाँ 10-20 लाख रुपए खो दिए तब भी अकल नहीं हुई। 25 लाख रुपए आपने दूसरों से उधार लिया, सब कुछ खो दिया। मनसा, एक व्यक्ति के मन को नियंत्रित कर लो तो व्यक्ति को नियंत्रित कर लो। इस कारण आज संध्या वाच्या और कर्मणा की ओर जाने से पहले मैं सभी भाइयों और सभी बहनों से पूछना चाहता हूं, आपका मन आपके नियंत्रण में है क्या, या आप अपने मन को सुबह से शाम तक भटकने देते हैं क्या? यदि भटकने देते हैं तो बर्बादी की गारंटी है। आज संध्या के समय जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं उन सब से मेरा अनुरोध है, आज इस हॉल के बाहर जाने से पहले एक निर्णय ले लें। मैंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में पाया है, इस कारण मेरा मन प्रभु की संपत्ति है, मैं उसको बर्बाद नहीं करूंगा, मैं उसे बर्बाद होने नहीं दूंगा। आज तक मैंने जो कर्म किए थे, किसी भी तरह के कर्म हो, आज से मैं उनको बंद करने जा रहा हूं, खत्म करने जा रहा हूं। यदि कोई भी भाई या बहन यहाँ है जो इस तरह का निर्णय ले रहे हैं, और यदि आपको लगता है कि आपको आत्मिक सपोर्ट की जरूरत है, मेरे पास आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा जिससे कि इस निर्णय को आप कड़ाई से अपने जीवन में पालन कर सके। हम में से हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी है। मनसा के बाद हम आते हैं वाचा। हमारे मुंह से जो आता है, प्रभु के वचन में कई बार कहा गया है कि जो मन में है वो मुंह में आता है। तो यदि आपको लगता है कि आप जो बातचीत करते हैं अपने मित्रों से, बंधु मित्रों से, परिवारजनों से, उसमें कई बातें अच्छी नहीं है, सही नहीं है, तो पलटकर अपने मन को देखें, मन को शुद्ध करें। कर्मणा, अपने कर्मों को जरा जांच कर देखें। यदि आपको दिखता है कि फलानी चीज मैं जो कर रहा हूं वो सही नहीं है, फिर से मन को जांचें, क्योंकि ये सब मन से आता है। तो आज संध्या को जो बात मैं सबसे कहना चाहता हूं वो ये है, प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम कहें कि हमारे अंदर पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। तो मैं 3 संदेश जो मैंने दिए उनको आपस में जरा जोड़ूं। पहले संदेश में मैंने कहा कि हम परमेश्वर की संतान हैं। दूसरे संदेश में मैंने कहा कि पहले संदेश में मैंने कहा कि जिन्होंने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया उन्होंने उद्धार पाया है, शाश्वत जीवन पाया है। दूसरे संदेश में मैंने ये बताया कि जिन्होंने भी शाश्वत जीवन पाया वे परमेश्वर की संतान है। आज के संदेश में मैंने ये बात आपको याद दिलाई कि हम परमेश्वर की संतान तो हैं, लेकिन इसके बावजूद हम में से कई लोगों के जीवन में पाप है। कुछ के जीवन में कम है, कुछ के जीवन में ज्यादा, लेकिन है। और प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि यदि हम कहते हैं कि हमारे जीवन में पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। तो इसका हल क्या है? प्रभु का वचन जब एक समस्या को बताता है तो प्रभु का वचन उसका हल भी बताता है। 9वें पद में इसका हल हम देखते हैं। 1 यूहन्ना 1:9 में हम पढ़ते हैं, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने आप को जांचें और जांचने पर हम पाए कि हमारे जीवन में पाप है तो उसका हल यह है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रभु से मान ले, प्रभु आपने मुझे शाश्वत जीवन दिया, मैं आपकी संतान हूं, लेकिन मेरे जीवन में पाप है, मुझे क्षमा कर दीजिए। 1 यूहन्ना 1:9 याद दिलाता है कि हम प्रभु से क्षमा मांगे। फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं, जहां आप बैठे हैं वहीं बैठकर अपने जीवन को जांच कर प्रभु से क्षमा मांगे। और यदि आपको लगता है कि एक बड़े भाई की हैसियत से मैं यदि आपके लिए प्रार्थना करूं तो आपको उससे फायदा मिलेगा, तो आज इस सभा के बाद मेरे पास आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। चाहे छोटी बात हो बड़ी बात हो, मैं प्रार्थना करूंगा। लेकिन हम में से हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि आज हम अपने जीवन में मनसा वाच्या कर्मणा जो पाप कर रहे हैं उन पापों को पहचान कर प्रभु से क्षमा मांगकर एक पवित्र जीवन बिताने की कोशिश करें। मैं फिर से एक पद पढ़ के सुनाना चाहता हूं, 10वां पद। 10वें पद में हम पढ़ते हैं, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे मतलब प्रभु को झूठा ठहराते हैं, प्रभु का वचन हमारे अंदर नहीं है।
कोई भी व्यक्ति यहाँ यदि सोचता है कि मैं तो पाक और पवित्र हूं, तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पाक और पवित्र है। हम में से हर व्यक्ति के लिए जरूरी है अपने जीवन को जांच कर जो बदलाव आना है उस बदलाव के लिए पहल करें। पहल करें का मतलब स्टेप्स उठाएं। जिस तरह से एक बच्चा चलने के लिए पहल करता है, उस तरह से हम में से हर व्यक्ति को अपने आत्मिक जीवन में शुद्धता, पवित्रता, अलगाव की तरफ जाने के लिए पहल करना चाहिए। आज प्रभु ने इस तरह से ये बातें आपके सामने रखने के लिए मेरी मदद की, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। और मैं विनती करता हूं प्रिय भाई और बहनों, इन चीजों को हल्के से ना लें। याद रखें, आया है सो जाएगा। राजा, रंक, फकीर, हम सबको जाना पड़ेगा। और प्रभु का वचन इब्रानियों की पत्री में कहता है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना जरूरी है। वो न्याय होगा। हमें जिन्होंने उद्धार पाया है उनका भी न्याय होगा। जिन्होंने उद्धार पाया है उनके न्याय के बारे में 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय में, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय में कहा गया है। इस कारण आज संध्या के समय हम में से हर व्यक्ति एक बार और अपने जीवन को जांच कर, जहां आप बैठे हैं वहीं बैठे बैठे प्रभु के सामने अपनी गलतियों को मानकर, प्रभु से क्षमा मांगकर अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित कर दे।